पहले सियासत में मोहब्बत हुआ करती थी, अब मोहब्बत में भी सियासत हुआ करती है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं कीत की बात कर रही हूँ झारखंड के विधानसभा चुनावों की। आज मौजूद हूँ गीता रानी मैरिज हॉल में, धनबाद का एक मैरिज हॉल, और यहाँ पर बात हो रही है JLKM आखिर आगे की लड़ाई लड़ने कैसे वाली है। बात करते हैं प्रदीप महतो जी से, केंद्रीय महासचिव हैं, और जानती हूँ आगे की रणनीति के बारे में। सबसे पहले जोहार। जोहार सर, आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं धनबाद जिले के बोकारो बाघमारा विधानसभा से। आज जो मीटिंग हुई उसके बाद क्या लगता है, कैसे पार्टी मजबूत बनेगी? निश्चित तौर पे पार्टी का एक शेड्यूल वर्क है जी, जिला सम्मेलन है जी, क्योंकि नए पदाधिकारी बने हैं। सारे पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनको ट्रेंड किया जा रहा है ताकि वो जाके लोगों से बेटर कन्विंस करें और बूथ को मजबूत करें, ताकि हम जो लोकसभा में हमारी जो जहाँ कमियां रह गई, खामियां रह गई, उन चीज़ों को भरने के लिए एक प्रशिक्षण शिविर पार्टी के द्वारा आहूत किया गया था, ताकि लोग ट्रेंड होकर हमारे जो वोटर हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, जो जयराम जी के प्रति आस्था रखते हैं, उनको बेटर मोटिवेट कर पाए। ये लक्ष्य। इससे पहले भी किसी पार्टी में रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग तो संगठन में रही, राजनीति करने वाले लोग तो राजनीति में करते ही हैं और रहे भी हैं। इससे पिछले हम आजसू पार्टी से थे। अच्छा, एक बात बताइएगा सर, धनबाद में पर्टिकुलरली दो नाम है, LV सिंह और हरेंद्र सिंह, जो कि बीजेपी के भी टिकट के लिए लड़ रहे हैं, और ऐसे में कल चिराग पासवान की भी रैली होती है। वो कहते हैं मैं झारखंडी हूँ, झारखंड से मेरा गहरा नाता है। क्या चिराग पासवान वाकई झारखंडी हैं या झारखंडी कार्ड खेल रहे हैं? देखिए, बड़ा चीज़ क्या, देखिए जो चुनावी मेढक है ये लोग जी। पासवान पहले बोलते थे बिहारी फास्ट, बिहार फास्ट जी, तो फिर वो झारखंडी कहाँ से हो गए? आज भी उनका स्लोगन देखिएगा, बिहारी फास्ट, बिहार फास्ट, ये उनका स्लोगन है। फिर आप झारखंडी कैसे हो गए? हमें किसी से क्षेत्रवाद से विभेद नहीं है, किसी को राजनीति करने का काम का कोई विभेद नहीं जी। लेकिन हकीकत को बोलिए, ये भाई जयराम ने ये पैदा कर दिया है कि लोग डर से आके बोलता मैं झारखंडी हूँ। ये ताकत अगर किसी ने दिया है संगठन में या झारखंड में किसी ने झारखंडियत करने के लिए, अगर यदि अंदर से जो बोलने की जो प्रेरणा आई है रामविलास जी का, चिराग जी का, मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जयराम जी का फॉलोअर हुए, ये धन्यवाद के पात्र है। सांसद ढुल्लू महतो जी बाघमारा से आते हैं, कहते हैं बाघमारा में उनकी चलती है। JLKM का स्टेटस क्या है बाघमारा में? किसी की नहीं चलती है। कौन बोलता है कि किसी की चलती है? सिर्फ जनता की चलती है बाघमारा में। या और आने वाला समय में आपको 2024 में देखिएगा कि जनता कैसे चलती है, किसी की नहीं चलती है। लोकतंत्र में जन की वैल्यू है, जन लोगों के द्वारा वोट दिया जाता है, जो चयन होते हैं उनकी चलती है, किसी की नहीं चलती। इससे पहले जलेश्वर महतो की चलती थी, इससे पहले OP लाला की चलती है। इससे सैकड़ों लोग आपको गिनती गिनवा देंगे जिनकी चलती रही और जाते गए और जाते रहेंगे। इससे कोई मतलब नहीं रखता है। अच्छा, एक बात और, भाजपा जो है धनबल की पार्टी है, और इस दौरान अभी हवाओं में एक खबर है, जयराम महतो जी ने ऑन कैमरा भी कहा है कि सोशल मीडिया पर्टिकुलरली यूट्यूबर्स को खरीदने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमेशा चाहे आज हो चाहे अंग्रेज़ के ज़माने में, हर दिन धनबल की ज़रूर लोग वजन देते हैं। अगर धनबल ही होती तो अंग्रेज़ से ज़्यादा धन नहीं था, फिर देश आज़ाद कैसे हुआ? आज भी लोग सरफरोशी के लोग हैं, पागल हैं जी। आज भी लोग डेवोटी हैं, अपने कर्म के चलते, अपने धरती के लिए, अपने ज़मीन के लिए, अपने जज्बा के लिए आज भी लोग हैं। और धनबल से कुछ होने जाने वाली है नहीं। जब अंग्रेज़ को भगा सकते हैं तो भाजपा क्या है? वो तो एक संगठन है जी। उसको भगाने के लिए JLKM का सारा सिपाही भाई जयराम महतो के नीति नियम, उनके विचार से प्रभावित होकर सारे लोगों को भगाएंगे कि तय कर देता हूँ। चलिए, भाजपा परिवर्तन की बात कर रही है और JMM जो है मैया सम्मान की बात कर रही है। JLKM किसकी बात कर रहा है? हमको समझ में नहीं आती है परिवर्तन किस बात के लिए कि 19 साल शासन के किस परिवर्तन की बात करते हैं? मारंडी को JVM से BJP लाना, ये परिवर्तन क्या? या संपय सोरेन को ले आना, ये परिवर्तन है क्या? यही परिवर्तन करना चाहते हैं क्या? परिवर्तन क्या? मैंने चंपई को ले आया, ये परिवर्तन? नहीं। बाबूलाल मंडी को लाया, ये परिवर्तन रैली क्या? भाजपा का कहना है कि JMM और कांग्रेस को हटाना है, इसीलिए परिवर्तन महासभा कर रही है भाजपा जगह जगह। मेरे को लगा कि वो पार्टी से लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, वो परिवर्तन रैली है। ऐसा मेरे को समझ में आया। जी। यही फैक्ट है जी। मैडम आप हंसिए नहीं, यही फैक्ट है जी। वो परिवर्तन करना चाहते हैं कि जितने लोग दल में हो मेरे साथ आ जाओ, मैं जिताने की गारंटी देता हूँ। ये परिवर्तन रैली मारंडी के नेतृत्व में हो रहा है, जिसने कहा था अगर मैं भाजपा में जाऊँगा तो चार मीनार से, कुतुब मीनार से कुछ जाऊँगा।
पता नहीं वो घर के तालाब में कूदे हैं कि नहीं कूदे हैं, वो ये पहले उनसे पूछिए। चलिए ठीक है। राजनाथ सिंह जी आते हैं, बोलते हैं हमारी सरकार अगर बनती है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को एक एक करके निकालेंगे। JLKM का क्या स्टैंड है? मैडम ये पूछना चाहते हैं कि 15 साल, ये 15वां साल है भाजपा की जी। यूपी से कितने को भगाएं, जवाब देना पड़ेगा। जी राम मंदिर बनाए, अयोध्या की सीट हार गई, ये जवाब देना पड़ेगा। धर्म की राजनीति नहीं होगी, अब विचार से राजनीति होगी। रोजगार की राजनीति होनी चाहिए, लोगों की विकास की बात होनी चाहिए, लोगों के एजुकेशन की बात होनी चाहिए, बेस्ट हेल्थ की बात होनी चाहिए, बेटर एजुकेशन की बात होनी चाहिए। धर्म और संप्रदाय से नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेशी कौन है ये सरकार तय करेगी, ये सिस्टम तय करेगी, उसके लिए व्यवस्था बनी हुई है, वो करे। राजनाथ जी ये न कहे, वो सरकार में है। कहाँ है उनकी सरकार? केंद्र की सरकार है, बॉर्डर में उनकी सिक्योरिटी बनी हुई है। बांग्लादेशी घुस कैसे रहे? कहीं ऐसा नहीं तो कहीं भाजपा घुसा के उसी को एजेंडा बना रही है क्या? ऐसा तो नहीं है। इस बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैडम। ये बोल रहे हैं बांग्लादेशी आया, ये रिपोर्ट राजनाथ जी को आया कैसे? कहीं घुसाए हुई है क्या? ये चीज़ को क्वेश्चन पूछिएगा मैडम, आपसे मैं कह रहा हूँ। जी, फर्जी JB केसेस बन गई है, क्या लगता है लोग जो हैं गलती से उस तरफ भी जा सकते हैं क्या? मैडम, एक पेड़ में डिफरेंट टाइप के पत्ते आएंगे, टूटेंगे, नए पत्ते खिलेंगे, पेड़ जिंदाबाद रहेगा, पेड़ हमेशा जिंदाबाद रहेगा। ये पत्ती आए, टूटेंगे, चले जाएंगे, इससे ज़्यादा इस पर बोलना बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है। धनबाद में इस बार बाहुबल, धनबल या जनबल? मैं आपको बता देता हूँ मैडम, इस बार धनबाद में झारखंडियता चलेगी, जनबल चलेगी, माई चलेगी, माटी चलेगी, और पहली बार जयराम चलेगा, ये आपको बताता हूँ। बिना बाहरियों के वोट के, जो कि बातचीत में पर्टिकुलरली जब से JLKM आई है, बाहरी भीतरी का जो कॉन्सेप्ट है उभरता आता है, भले ही उसको कबूल ना किया गया हो, लेकिन भाषणों से या लोगों का कहना है कि झारखंडी जो यहाँ के हैं उनको हक मिलना चाहिए। ऐसे में बाहरियों का वोट कैसे लिया जाएगा जो दूसरे प्रदेश के? हम समझ नहीं पाते हैं मैडम, आप लोग बड़ा इस चीज़ को बड़ा दर्द से बोलते हैं। बाहरी शब्द जो शब्द बोल रहे हैं आप लोग, बाहरी शब्द कौन है? LB सिंह क्या है? नहीं। कौन? जो दूसरे प्रदेश से आए हैं। तो वो रोजगार करने आए हैं, खाए पिए। हम कभी भगाए क्या? भगाते तो इतना बड़ा राजा बन जाता है LB सिंह। हम भगाए हैं क्या? हम भगाए हैं, हमने सम्मान दिया। PN सिंह को 5 बार सांसद बनाया, रीता वर्मा सांसद बनी। कहाँ की है? कहाँ की है मैडम? हमने भगाया क्या कभी किसी को? नहीं, आपने तो नहीं भगाया। लेकिन मेरी अस्मिता जिंदा रहे, इसकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी अपनी अस्मिता लड़े, मैं किसी के साथ विद्वेष नहीं करना चाहता हूँ। मैंने किनको सम्मान नहीं दिया? राज सिन्हा कहाँ के मैडम? पूछिएगा जाके टीवी में और लाइव। सम्मान नहीं मिला। मेरे लोग बिहार में जाके विधायक हैं क्या? हमारे लोग महाराष्ट्र में हैं क्या विधायक? हमारे लोग आसाम में हैं क्या? विश्व शर्मा आ गए हैं, शिवराज सिंह चौहान आके बोलते हैं कि सब मामा है। हे बाबा मामा, MP में हमारा एगो विधायक बना दो मामा। बनाएगा? मैं इस बात की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जयराम भाई इस बात की लड़ाई लड़ रही है। तो झारखंड में अब कोई बाहरी विधायक नहीं बन सकता है? ये कॉन्सेप्ट पैदा करना होगा मैडम। हम जिस माँ का पेट से पैदा हुए हैं, हम माँ का नाम नहीं लेकर मौसी का नाम लेंगे? मेरी माँ प्रिय होगी कि मौसी प्रिय होगी? सो बताइए मैडम, आप बताइए। हम कहते हैं मैं माँ के गर्भ से पैदा हूँ, मैं झारखंड की मिट्टी से पला हुआ, मेरी झारखंड मेरी माँ है जी। और जब तक मैं माँ की सम्मान न करूँ, मेरी सम्मान ना हो, तो मौसी के प्रति क्यों सोच करूँ? ये कहीं गलत नहीं है। लेकिन मौसी हो, मौसी जैसा रहो, सम्मान मिलेगा। घर आइए, खीर खिलाएंगे, पेड़ा खिलाएंगे, आपका सम्मान देंगे। लेकिन आप बोलोगे मेरे माँ के बराबर हो जा, वो कदापि सम्मान नहीं। लोकसभा चुनाव की तरह अगर भाजपा फिर गुलाटी मारती और कोई महतो कैंडिडेट जैसे ढुल्लू महतो जी को इंट्रोड्यूस किया, चंद्रशेखर अग्रवाल का पट्टा कट गया, ऐसे कोई लोकल कैंडिडेट को उतारना शुरू कर देती है, तो JLKM के लिए क्या चुनौतियाँ होंगी? अरे भाई, ये तो मैं कह रहा हूँ, ये जयराम जी का प्रभाव है। ये प्रभाव है कि पासवान भी आके बोलता है कि मैं झारखंडी हूँ। ये कैसे पता चल गया? अभी तक कभी, अभी तो फर्स्ट बोलता था, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट जी। अगर कैंडिडेट देता तो मैं सम्मान करूँगा पार्टी का। ये तो दल तो हर दल अपने विचार से चुनाव लड़ती है। हमारे लोकल लड़े उस विचार से। हम तो यही कहते हैं कि मेरे लोग विधायक बने, मेरे लोग MP बने, हमारे लोग MLA बने, ये मेरी चाह है। जयराम बाबू तो इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि मेरी माई माटी का लोग नहीं है क्या? हम 3.25 करोड़ में एक MP नहीं बना सकते, 3.25 करोड़ में एक MLA नहीं बना सकते हैं कि हमको हायर करना पड़ेगा UP से, हमको हायर करना पड़ेगा छत्तीसगढ़ से, हमको लाना पड़ेगा MP से, हमारे चतरा के सांसद कहीं बाहर से आए। लड़ाई तो इस बात की है, मैं इस बात की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी किसी से बेमनस्तर किसी से नहीं है। सब अपना रोजगार करे, अपना आए, प्लांट में काम करे, BCCL में नौकरी करे, स्वागत है। लेकिन बोलिएगा कि नहीं सब कुछ हमको दे दीजिए, तो भैया हम क्या करें? हम तो लड़ाई लड़ेंगे और इसी लड़ाई लड़ रहा हूँ।
चलिए ठीक है, आपको मेरी हंसी से तकलीफ नहीं ना? नहीं, अरे मैडम, हम लोग अक्सर बोलते हैं जी। हम लोग हंसने में विश्वास करते हैं, और भाई जयराम मैं तो हमेशा लोगों को इस बात को कहले हैं कि हंसना जरूरी है, लेकिन हंसने में फंसना नहीं है, ये जरूरी ख्याल रखना है। तो खैर इसका ख्याल आपको रखना है। नहीं, इसी बात के लिए मैं कह रहा हूँ कि हंसी कहीं कहीं खराब नहीं है, लेकिन वो हंसी में भी हमेशा कहीं ना कहीं उसमें भी मिट्टी का मैंने तो आपकी विद्वता देखी, उसको नमस्कार किया था। निश्चित तौर पे मैं आपको भी सैल्यूट करता हूँ, और आपकी पत्रकारिता को, और आप जितने बेहतर ढंग से इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर कहीं किसी तरह की बात हो आप बेहतर करें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और बेहतर एंकर बने और बेहतर मीडिएटिंग करे, ये मैं कामना करता हूँ। चलिए धन्यवाद। तो बात हो रही है राजनीति की, सियासत का रंग बदलने लगा है झारखंड में। अब बात हो रही है झारखंडियत की, बात हो रही है हक और हुकूक की। तो भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम, आजसू, क्या ये सब जेएलकेएम के प्रभाव में आ रहे हैं? और अगर हाँ, तो 2024 के विधानसभा चुनाव में कौन सा नया रंग उभर कर आने वाला है? हम और आप दोनों देखेंगे लाइव इंडियन गार्ड पर।